फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं नेक्स्ट 9 टीवी न्यूज और आप सभी के साथ मैं हूं आप सभी की दोस्त और आप सभी की होस्ट वंदना सेमवाल। आज हम करने वाले हैं बातचीत स्टार प्लस पर टेलीकास्ट होने वाले मोस्ट पॉपुलर और आप सभी के फेवरेट शो गुम है किसी के प्यार में के बारे में। आज हम इस शो के बारे में कुछ खास बातचीत करने वाले हैं, तो वहीं इस शो से जुड़े हुए कुछ ऐसे राजों का खुलासा भी आप सभी के सामने मैं करने वाली हूं, जो कि जल्द ही मेकर्स आप सभी के सामने टेलीकास्ट कर सकते हैं। असल में शो गुम है किसी के प्यार में आप सभी ने देखा होगा कि किस तरीके से सभी के आजुबा यानी कि निनाद चौहान की तबीयत दिन पर दिन काफी ज्यादा खराब होती चली गई। यहाँ पर जब सभी ने विनायक को कॉल किया तो विनायक ने सभी को यही बताया कि निनाद की तबीयत काफी क्रिटिकल है। आप सभी को बता दिया जाए कि शो का अपकमिंग एपिसोड एक महा एपिसोड के तौर पर आप सभी को देखने को मिलने वाला है और इस महा एपिसोड में आप देखेंगे कि किस तरीके से निनाद चौहान की हो जाती है मौत और इसी मौत के ट्रैक की वजह से बदलते हुए नजर आती है सभी की जिंदगी। आखिरकार यहाँ पर निनाद की कैसे मौत होती है, किस तरीके से बदलती है सभी की जिंदगी, जाने आप ये सब कुछ हमारे इस खास रिपोर्ट में। स्टार प्लस पर टेलीकास्ट होने वाले मोस्ट पॉपुलर और आप सभी के फेवरेट शो गुम है किसी के प्यार में इन दिनों एक हाई वोल्टेज ड्रामा चल रहा है। इस शो के हाल ही के ट्रैक को तो सभी व्यूअर्स कर ही रहे होंगे फॉलो, तो वहीं शो का अपकमिंग एपिसोड अपकमिंग ट्रैक भी होने वाला है बेहद दिलचस्प। असल में शो गुम है किसी के प्यार में आप सभी ने देखा होगा कि किस तरीके से सभी चौहान के सामने हुआ इस बात का खुलासा कि असल में निनाद चौहान की तबीयत दिन पर दिन बिगड़ती जा रही है। अब ऐसे में सभी बार बार निनाद को याद करते हुए नजर आए, क्योंकि सभी बखूबी इस बात को जानती है कि निनाद की तबीयत पहले से ही खराब है। निनाद पहले से ही बातों को भूल जाते हैं, लेकिन अब तो यहाँ पर विनायक ने भी ये कहा है कि असल में निनाद की कंडीशन काफी ज्यादा क्रिटिकल है। अब ऐसे में आप सभी को बता दें कि शो का अपकमिंग एपिसोड अपकमिंग ट्रैक बेहद दिलचस्प होने वाला है, क्योंकि इस शो के अपकमिंग एपिसोड में सभी दर्शकों को देखने को मिलने वाला है कि जहां एक तरफ निनाद चौहान को यहां पर दिमागी तौर पर एक बहुत बड़ी बीमारी है, जिसकी वजह से निनाद चौहान बात बात पर छोटी छोटी बातों को भूल जाते हैं, तो वहीं जिस तरीके से निनाद की कंडीशन काफी क्रिटिकल हो चुकी है, तो ऐसे में यहाँ पर निनाद की मौत का ट्रैक भी मेकर्स दिखाते हुए नजर आते हैं। आप सभी की जानकारी के लिए बता दिया जाए कि इस शो में आप सभी को देखने को मिलने वाला है कि किस तरीके से शो की पूरी कहानी बदलते हुए नजर आती है, क्योंकि यहाँ पर जहाँ इस बात को बार बार कहा जा रहा था कि ईशा नहीं तो शांतनु की मौत का ट्रैक दिखाया जाएगा और ऐसे में यहाँ पर इसका असर पड़ेगा सभी चौहान पर, लेकिन जो होता है वो तो इसका उल्टा ही होता है, क्योंकि यहाँ पर ना तो ईशा की मौत का ट्रैक दिखाया जाता है और ना ही शांतनु की मौत का ट्रैक, बल्कि जिसकी मौत का ट्रैक दिखाया जाता है वो होते हैं सभी के आजुबा यानी कि निनाद चौहान। अब ऐसे में यहाँ पर जिस तरीके से एक बुरा सपना देखती है सभी चौहान, तो उस दौरान सभी अपने सपने में ये देखती है कि असल में यहाँ पर चले गए हैं सभी के घर वाले सभी को छोड़कर, और वो कहीं और नहीं गए बल्कि भगवान के पास गए हैं, क्योंकि समृद्ध ने उनकी जान ले ली है। समृद्ध करना चाहता है सभी से शादी। अब ऐसे में यहाँ पर भले ही सभी का ये एक बुरा सपना था, लेकिन यहाँ पर जिस तरीके से जेल जाने से पहले समृद्ध ये कहते हुए नजर आए थे सभी चौहान और ईशान भोसले को कि असल में जब वो जेल से छूटकर बाहर आएंगे तो अपनी इस बेइज्जती का बदला सभी और ईशान दोनों से ही लेंगे। लेकिन ऐसे में देखना यहाँ पर ये दिलचस्प होने वाला है कि क्या निनाद की मौत के दौरान ही समृद्ध की जेल से यहाँ पर वापसी होगी। क्या निनाद की मौत का नाजायज फायदा उठाते हुए नजर आएंगे समृद्ध?
वाला ऐसे में ये सब कुछ देखना होने वाला है काफ़ी ज़्यादा दिलचस्प। लेकिन अगर यहाँ पर सवी की आजुबा की यहाँ पर जो पत्नी है सवी की आजी यानी कि अश्विनी निनाद चौहान उनकी बात की जाए तो असल में वो पूरी तरीके से टूट जाती है। हालांकि यहाँ पर सवी और अश्विनी दोनों का साथ देते हुए नजर आते हैं ईशान भोसले, जहां पर कि वो सवी और अश्विनी को सहारा देते हैं और बनते हैं अश्विनी के बेटे, यानी कि लेने की कोशिश करते हैं विराट चौहान की जगह अश्विनी के दिल में। अब ऐसे में आप सभी को बता दें कि शो का यह एपिसोड काफ़ी ज़्यादा दिलचस्प होने वाला है, क्योंकि जिस तरीके से रीवा की वापसी का ट्रैक मेकर्स ने दिखाया तो असल में यहाँ पर रीवा की वापसी के दौरान यहाँ पर देखने को ये मिला कि किस तरीके से यशवंत ने रीवा के पिता स्वानंद को यहाँ पर धमकी दी थी कि असल में वो अपनी बेटी रीवा को भोसले हाउस से और ईशान भोसले से हमेशा के लिए दूर रखे, नहीं तो यशवंत उन पर कर देगा पुलिस केस। अब ऐसे में रीवा यशवंत को भी धमकाते हुए नजर आती है, लेकिन ईशान भोसले धक्के मारकर रीवा को भोसले हाउस से बाहर करते हुए नजर आते हैं। आप सभी की जानकारी के लिए बता दिया जाए कि शो का यह एपिसोड काफी ज्यादा दिलचस्प होने वाला है, क्योंकि यहाँ पर आप सभी को कई सारे ट्रैक एक साथ देखने को मिलने वाले हैं। तो वहीं आप सभी को बता दिया जाए कि यहाँ पर रीवा के सामने आने वाली है ये सच्चाई भी कि असल में यहाँ पर रीवा के जाने के बाद ईशान भोसले को सहारा दिया यहाँ पर ईशान की ही एक स्टूडेंट सवी चौहान ने, और सवी के साथ ही ईशान का एक नया रिश्ता बन रहा है। इन सभी का खुलासा रीवा के सामने और कोई नहीं बल्कि ईशान भोसले की छोटी बहन दुर्वा करते हुए नजर आती है, क्योंकि दुर्वा को भी सवी से अपना बदला लेना होता है। दुर्वा को ये लगता है कि सवी ने जो कुछ भी किया दुर्वा और सैम के साथ वो सब कुछ सवी की एक सोची समझी चाल थी। तो देखा आप सभी ने कि किस तरीके से शो गुम है किसी के प्यार में यहाँ पर मौत का ये महा एपिसोड कहीं ना कहीं सवी चौहान की पूरी जिंदगी बदलते हुए नजर आता है, क्योंकि जैसे ही यहाँ पर सवी को निनाद की बीमारी का पता चलता है तो यहाँ पर सवी काफी ज्यादा परेशान हो जाती है। हर रोज हर वक्त हर समय यहाँ पर अपने परिवार के बारे में यानी कि चौहान परिवार के बारे में सोचते हुए नजर आती है। लेकिन विनायक जिस तरीके से सभी को डांट फटकार लगाकर चुप कराते हैं तो उसके बाद देखना ये होगा बेहद दिलचस्प कि आखिरकार यहाँ पर सभी क्या करेगी निनाद की मौत के बाद, क्या कुछ होगा शो में। आप सभी को क्या लगता है, क्या है आपकी राय, क्या होना चाहिए शो में आगे? आप कमेंट कर अपनी राय हमें बता सकते हैं। इस शो की बाकी लेटेस्ट अपडेट्स को पाने के लिए आप सब्सक्राइब करना ना भूलें नेक्स्ट 9 टीवी न्यूज़ को।